साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि अब अगर आज से हम बात करेंगे यूपीएससी टीआरई 4.0 के आगामी एग्जाम को लेकर, तो अमूमन 90 दिन बचा है। अब इस 90 दिन में क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें, किस स्टेप को फॉलो करना है और कौन सी वो बातें हमको ध्यान रखनी है कि जिससे हम 2 या 3 नंबर कट ऑफ से बाहर ना हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे आज बिल्कुल डिटेल के साथ। मैं सारा 90 दिन का प्लान भी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे किन किन स्रोतों का आपको जो है इसका उपयोग करना है। इन सभी बातों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाए। आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इसे आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन करें 90 दिन यदि आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको फिर आपका सिलेक्शन कोई छीन नहीं सकता, ये पूरी गारंटी रहेगी। अगर हम बात करेंगे 4.0 का आगामी एग्जाम को लेकर, आप सभी को पता ही था कि अभी तक जो भी 4.0 में उसके नोटिफिकेशन को लेकर देरी हो रही थी, वो टीआई 3.0 के जो वैकेंसी निकली थी उसके फाइनल चीज को लेकर लेट हो रही थी। उसमें पता था कि रिकाउंसलिंग को लेकर पीजीटी की जो 26 का रिजल्ट रुका था उसको लेकर, साथ में जिनका साथियों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था उनका ज्वाइनिंग लेटर को लेकर। तो अभी कल के ही न्यूज में आपने देखा होगा कि 9 मार्च तक जो भी टीआई 3.0 के साथी थे, जिनसे चाहे वो अतिथि शिक्षक हो गए, सक्षमता परीक्षा वाले हो गए, पीजीटी की जो 26 के रिजल्ट हो गए, या फिर 82 नंबर वाला जो विवाद था, सारा कुछ 9 मार्च को खत्म होता हुआ दिख रहा है। 9 मार्च उनको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी पीआरटी से लेकर 6 to 12 तक। तो उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल टीआई 3.0 से लेकर सभी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। उसके बाद फिर पूरा नंबर किसका लगता है 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर। मुश्किल से यदि आप देखेंगे तो 9 मार्च के बाद 10 से 15-20 दिन बाद जो है तुरंत डाटा वगैरह, सारा रोस्टर वगैरह जितना टीआई 3.0 में पदे रिक्त रह गई, सभी चीजों का डाटा कलेक्ट करके आंकड़े इकट्ठा करके सरकार अप्रैल के पहले वीक तक ये पूरा श्योरिटी है कि ये जो है नोटिफिकेशन निकाल दे। और जाहिर सी बात है 15 से 20 दिन आपको समय देंगे, यानी 20 से 25 अप्रैल तक। और उसके बाद 20 से 25 दिन बाद आप यानी मई के अंतिम तक आपका जो है एग्जाम करा दे। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फरवरी मार्च अप्रैल, माफ करें, मार्च अप्रैल मई 3 महीना 90 दिन मोटे मोटे तौर पर हमारे पास समय बचा है। इस 90 दिन को कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहला काम तो ये करना है, आपको आज ही करना है, आज ही करना है। जैसे वीडियो खत्म होता आप करेंगे। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें, जिस भी वर्ग की, चाहे पीआरटी का, चाहे 68 का, तो कम से कम टीआरई 3.0 में जो एग्जाम हुआ था, कम से कम एक पेपर, ज्यादा नहीं, बस एक पेपर। आप 68 की अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, मैथ की, तो कम से कम एक विषय का पीवाईक्यू पेपर, यानी जो टीआरई 3.0 में एग्जाम में हुआ था उसका एक पेपर का अच्छे से पिछले पेपर का एनालिसिस करना है। ये मिलेगा कहाँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा और वहां से सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, और कहां से और डाउनलोड किया जाता है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कम से कम एक पेपर का आप खुद से अच्छे से एनालिसिस करेंगे। करना कैसे वो भी मैं बता रहा हूँ। पहला 2-3 बातें आपको उसमें ध्यान रखना है। पहला तो ध्यान ये रखना है आपको कि कौन से सेक्शन से कौन से, अब जैसे मान लेता आपका हिंदी ही है, हिंदी में कई चैप्टर हैं आपका, जैसे पीआरटी का ही ले लिया जाए तो कई विषय है, तो कौन से विषय से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं ये ध्यान रखना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन विषय को हमको ज्यादा समय देना है और कौन से विषय को कम समय देना है। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज ध्यान ये रखना है कि जो प्रश्न का जो है नेचर है वो फैक्ट से रिलेटेड है कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक, ये चीजें फैक्ट से क्या होता है, जैसे अगर मैं बता दूं, सिंपल से यदि प्रश्न आ जाए कि बताइए, जैसे सिंपल सा एक प्रश्न देख, बताइए गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंपल सा है, आप एक जवाब दे देंगे गोमुख से, ग्लेशियर से। अगर इसको तथ्यात्मक कोई प्रश्न की अवसादन से आप क्या समझते हैं, ये तथ्यात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है कि आप चीजों को समझे कितना है। ऐसे मैथ में भी आपको करना है, ऐसे ही आपको चाहे आपका नेशनल मूवमेंट हो, तो सभी प्रश्नों को साथ में ये भी ध्यान देना है कि बिहार जीके के कितने प्रश्न आते हैं, काउंट करना है सब कुछ। सब कुछ आप खुद से काउंट करेंगे और एक एक प्रश्न का देखेंगे, ये जो प्रश्न पूछा जाएगा किस टाइप का है। क्या अगर मैं इस जो, अब क्योंकि अभी आपने एक हफ्ता 10 दिन पढ़ भी लिए होंगे टीआरई 4.0 का, तो जो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप किसी यूट्यूब क्लास से या आपकी जो है आप किसी यूट्यूब क्लास से पढ़ रहे हैं, या फिर कहें कि कोई आपके पास पीडीएफ है, कोई बुक्स है,
कोई एमसीक्यू का प्रश्न है, तो जो अभी अभी तक पढ़े हैं आप या अभी जो पढ़ रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके उसी तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि या जो आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित है कि नहीं, ये आपको अनुभव होना चाहिए किस विषय से कितना प्रश्न आता है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, पीआईक्यू का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान देना और इसी हिसाब से आपको ये डिवाइड करना है कि कौन से विषय को कितना समय देना है। ये तो पीआईक्यू का आप एक अच्छा गहरा विश्लेषण आप खुद से करेंगे, पहला काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम आप एक आज जो है बेसिक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे जो है कितने विषय को कितना समय देना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कब अपना घर का काम करना है कब, क्योंकि बिना टाइम टेबल के आप ऐसे ही कहीं 2 घंटा कहीं 1 घंटा कहीं 4 घंटा पढ़ेंगे तो ये 90 दिन बिल्कुल चुटकियों में चला जाएगा, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। सोचिए 1 महीना पहले से आप लगे तैयारी पर, अभी तक कितनी तैयारी हुई, कुछ तैयारी नहीं हुई है, 2-4 चैप्टर कंप्लीट हुए, इसको कोई तैयारी थोड़ी बोलते हैं। तो वैसे सेम टू सेम 3 महीने बाद भी रहने वाला है। तो कम से कम आपको जो है एक बेसिक टाइम टेबल बनाने में हेल्प के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैं एक प्लेलिस्ट पड़ा टिप्स एंड सजेशन फॉर बीपीएससी टीआरई 4 प्लेलिस्ट, उसमें एक मैंने वीडियो बनाया है पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी सबके लिए अलग अलग टाइम टेबल। तो आपको एक बेसिक टाइम टेबल बनाना है, वो वीडियो आप देख लेंगे, आपको हेल्प हो सकती है उससे। तो बेसिक टाइम टेबल बनाना है। दूसरा चीज, ये जो 90 दिन बचा है, इस 90 दिन को बिल्कुल होश पूर्वक आपको बिताना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे, किताब ले लिए सुबह से एक ठो और बैठे हैं धूप में, कुछ पढ़े 2 पन्ना आधा पन्ना पढ़े, आज पूरा मैथ ही पढ़ रहे हैं, फिर 8-10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, फिर कभी कल साइंस पढ़ रहे, ऐसे नहीं पढ़ना, होश में पढ़ना है। और होश में कैसे पढ़ेंगे, आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज प्लान निर्धारित करना है। जैसे आपको मान लेते हैं हिंदी पढ़ना है, हिंदी आपका मुख्य विषय है, तो उसमें 40 चैप्टर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो मुझे इस तारीख तक, मान लेते 40 चैप्टर 90 दिन बचा, या 30 चैप्टर है 90 दिन है, तो एक चैप्टर कम से कम 3 दिन आपको पास समय बचता है, तो आपको ध्यान देना है कि मुझे पहले दिन जो है 3 दिन है, अगर एक चैप्टर को 3 दिन दे रहे हैं, पहले दिन हमको क्लास देखना है, 2 दिन लगातार अभ्यास करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाते चलिए, मैं अभी कर रहा हूँ, बाद एमसीक्यू नहीं, अभी से ज्यादा लग रहा है एमसीक्यू तो कोई ऐसी किताब जिसमें कम एमसीक्यू दिया हो, लेकिन कम से कम लगा 100-150 प्रश्नों का अभ्यास करते चलिए चैप्टर वाइज। नहीं बात, तो ये आपको क्या करना है भाई, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाना, चैप्टर वाइज सभी का प्लान बनाना है आपको। मुझे इतने दिन में ये 30 चैप्टर हैं तो मुझे इतने तारीख तक ये चैप्टर खत्म कर देना, इतने तारीख ये चैप्टर इतने, तो इससे क्या होगा कि जब एग्जाम पास में आ रहा तो आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा अंदर से कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं पाएगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ रहा हूँ। आपके पास जब एक पूरा रफ प्लान है कि मुझे इतने दिन में ये खत्म करना, तो ये जो डर है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ और इतने दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये बड़ा आपके अंदर प्रेशर जो होगा इसको रिलीज करने में बड़ा ये मदद करेगा। तो चैप्टर वाइज प्लान, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात थी। चौथा ये कि मैं बता रहा हूं भाई कि जैसे कुछ साथियों का मैथ कमजोर है, कुछ साथियों का रीजनिंग कमजोर है, तो किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है कि ये कमजोर है तो मैं पढ़ के ही नहीं जाऊं। कितना भी कमजोर रहेगा, अगर आप पूरी चैप्टर से सिलेबस खत्म कर रहेंगे तो मैं बता रहा हूँ 8 में 3 से 4 3 4 2 प्रश्न आपको सही हो जाएगा, तो 2-3 नंबर बहुत होता कट ऑफ दिलाने के लिए, तो प्रश्न नहीं छोड़ना। हाँ, ये ध्यान देना है पीआरटी वालों के लिए, सभी साथ उनके लिए इतना विषय हो जाता है कि रोज पर डे सभी सब्जेक्ट पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं कि चलिए 2-3 विषय ले लेते हैं कि 2-1.5 महीना यानी 40-45 दिन में खत्म करेंगे, फिर अगला जो एक सब्जेक्ट है अगले 40-45 दिन में खत्म करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं पीआरटी के लिए। बाकी जो 68 टीजीटी तो उनको सब सब्जेक्ट साथ मिलेंगे, 4 घंटा देना अपने क्या कहते हैं जीके जीएस को, 4 घंटा अपने विषय को देना है 68 टीजीटी पीजीटी, तो सभी विषय को साथ लेकर चलना, चाहे कमजोर हो चाहे आपका वो तेज हो, ये याद रखिएगा। किसी भी कोई सब्जेक्ट तेज हो तो ये भी नहीं कि उसमें आप उड़ने लगे, उसको भी एक बार देखते चलना है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपका तेज है तो पूरा का पूरा सही करने की कोशिश करिए, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान देना है। दूसरी सबसे जरूरी बात ये क्या है कि पीआरटी साथियों के लिए कि मैथ और रीजनिंग एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो मैथ और रीजनिंग का आप अच्छे से अभ्यास करते रहिए, अच्छे से अभ्यास करते रहिए। हाँ, ये कि यहाँ समस्या आएगा कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लास हो जा रहा है पीआरटी वालों के लिए, तो उन्हीं क्लास को पढ़िए जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, जो लग रहा है क्लास के पीडीएफ से चीजें समझ में आ जा रही हैं पीपीटी से, उसको बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। जो लग रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा चीजें, उसको आप क्लास देखिए, तो इससे क्लासेस काफी कम हो जाएगी और आपका समय बचेगा रिवीजन वगैरह करने के लिए, तो ये कर सकते हैं। साथ में सभी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सभी चीजें आज से फिक्स करिए कि मुझे कौन सी किताबों को पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है, सारा कुछ फिक्स करिए। अब यहाँ पे बार बार नहीं बदलना है, समझ लिया आपका आज से समझ लीजिए काउंट डाउन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपको सारी चीजें एकदम बिल्कुल फिक्स करके चलना है, अब यहाँ से बिल्कुल आपको कहीं नहीं भागना है, बस इसी चैनल से इसी किताब से, और यही सब चीजें आपको करना है, तो ये बहुत जरूरी बात है। और सबसे अंतिम बात ये है
कि सबसे अंतिम बात यह है कि अब आपको जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज में। अब भाई मुश्किल से 90 से देखा जाए तो 90 दिन बचा है, 90 दिन, और 90 दिन में 10 से 12 सब्जेक्ट तैयार करना बड़ा एक अपने आप में चैलेंज है। एक सब्जेक्ट को मुझसे 3 से 4 दिन भी नहीं मिल रहा, तो बताइए कैसे कर पाएंगे। तो आपसे एक हफ्ता भी नहीं मिल रहा है एक विषय को, या फिर बहुत बड़ा चैलेंज है, समझ लीजिए। तो आप बिल्कुल सीरियस हो जाना। आप समय 90 दिन बहुत कम होता है भाई, एक हफ्ता में किसी विषय में एक्सपर्ट बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक। लेकिन इसलिए बता, हाँ ये चीजें हो सकता है। पॉसिबल कब हो सकता है, जब आप आपसे जो है कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज से एक अपने में संकल्प लीजिए, अपने खुद के लिए, भैया कि मुझे न शादी ब्याह अटेंड करना है, न चैटिंग में समय बर्बाद करना है। छोड़ना नहीं कोई चीज एकदम से, कि आप किसी से दोस्ती या फिर किसी रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि इससे आप और ज्यादा मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो गए और मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पैरेलल लेके चलना, हाँ सबका टाइम फिक्स कर देना है, तो ये आपको करना है। तो दूसरा चैटिंग वगैरह कॉल्स वगैरह इन सभी पे आपको क्या करना है, पाबंदियां करना है। तो ये काम करेंगे तो 90 दिन आपका जो बचा है आज से, ये 5-6 चीज, पहला क्या करेंगे मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पीवाईक्यू का आप एनालिसिस करेंगे आज ही, अभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो लगे अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छा से टाइम टेबल बनाना है, चैप्टर वाइज चीजों को प्लान करें, कितने दिन में 90 दिन करना है, तो कौन से डेट तक किस सब्जेक्ट को खत्म करना है, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना। पीआरटी वाले थोड़ा सा अपने आगे पीछे कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग का एक विशेष अभ्यास करना है। ये सभी ऐसे विषय होते हैं कि आपको नंबर दिलाने वाले होते हैं। ज्यादा ऑनलाइन क्लास पे नहीं फोकस करना, जो चीजें लग जाए कि आपको पीडीएफ पढ़ने से हो जाएगा वो करते रहना है। साथ में जो है जो भी जहां से पढ़ना है सब कुछ फिक्स करिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये कुछ 5-6 बिंदु थे, यदि इस पे ध्यान देंगे तो मई तक जो है 90 दिन बहुत होता है। और बहुत वो बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगी, जो बच्चे बेचारे अभी नए नए फर्स्ट ईयर, उनके लिए 90 दिन तैयार करना बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। तो उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ भाई जितना समय हो सके ना, ऐसा नहीं किया अगर आप पूछेंगे सर कितना घंटा पढ़े, तो ये कोई बात नहीं होती कितना घंटा पढ़े। जितना ज्यादा ज्यादा हो सके 12 घंटा 15, जितना आपका समय मिल रहा है सारा समय आप पढ़ाई में दीजिए 90 दिन में, तभी आपको जो है सिलेक्शन पॉसिबल है, नहीं तो आप भूल जाइए। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। बाकी यही है कि यदि आपको कोई जो स्क्रीन पे दिख रहा है इनमें से कोई किताब की जरूरत पड़ेगी तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलता पॉइंट चलता